जीवन में हर मनुष्य कभी न कभी इस प्रश्न से घिर जाता है, मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है? मैं पूजा करता हूं, फिर भी कष्ट क्यों नहीं जाते? क्या किसी की नजर लग गई है? क्या कोई अदृश्य शक्ति मेरे विरुद्ध है? आज हम उसी सत्य पर चर्चा करेंगे जिसे पूज्य प्रेमानंद महाराज बड़े ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में कहते हैं। जिस मनुष्य पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उसका अमंगल देवता भी नहीं कर सकते। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। आज की ये कथा, ये प्रवचन आपके मन के डर को तोड़ेगा, आपकी आत्मा को मजबूत करेगा और आपको भीतर से निर्भय बना देगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में जो रहस्य खुलेगा वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। भाग 1। अमंगल वास्तव में होता क्या है? लोग सोचते हैं किसी ने टोना कर दिया, किसी ने बुरा सोच लिया, ग्रह खराब चल रहे हैं, देवता नाराज हो गए हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं, अमंगल बाहर से नहीं आता, अमंगल मन से जन्म लेता है। जिस दिन मनुष्य का मन डर से भर जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है या भगवान से दूरी बना लेता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। समस्या देवता नहीं है, समस्या हमारा चित्त है। भाग 2। देवता क्यों अमंगल नहीं कर सकते? प्रेमानंद महाराज समझाते हैं, देवता सृष्टि के रक्षक हैं, विनाशक नहीं। अगर देवता अमंगल करने लगे तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। देवता केवल कर्म के नियम को चलाते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य है, यदि मनुष्य भगवान की शरण में चला जाए तो कर्म भी झुक जाते हैं। तभी तो कहा गया, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भाग 3। प्रभु की शरण क्या होती है? लोग सोचते हैं माला जप लेना, मंदिर चले जाना, कथा सुन लेना। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं, शरण का अर्थ है अपना अहंकार छोड़ देना। जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु, अब मैं नहीं, आप संभालिए, उस क्षण से भय मिटने लगता है, चिंता ढीली पड़ने लगती है, शत्रु भी कमजोर हो जाते हैं। और तभी ये सत्य प्रकट होता है, देवता भी आपका अमंगल नहीं कर पाएंगे। भाग 4। डर सबसे बड़ा शत्रु है। शास्त्र कहते हैं, भयाद दुखण भयाद मृत्यु। डर से निर्णय गलत हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, आत्मा कमजोर हो जाती है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसने भगवान को पकड़ लिया उसके पास डर टिक ही नहीं सकता। जब मन डरता है तब अमंगल की संभावना बढ़ती है, लेकिन जब मन नाम में टिक जाता है तब अमंगल का द्वार बंद हो जाता है। भाग 5। नाम जप सबसे बड़ा कवच। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, केवल नाम जप। राम राम राम। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, नाम जप करने वाले के चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। उसके पास नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती, बुरी नजर नहीं टिकती, शत्रु की योजना विफल हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव की बात है। भाग 6। कष्ट क्यों आते हैं फिर? यह प्रश्न हर भक्त के मन में उठता है। महाराज कहते हैं, कष्ट दंड नहीं, शुद्धि है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, हीरा चोट खाकर चमकता है, वैसे ही भक्त कष्ट से निखरता है। कष्ट ये देखने आते हैं, क्या तुम अब भी भगवान को पकड़े हुए हो? भाग 7। सच्चा भक्त कैसा होता है? सच्चा भक्त शिकायत नहीं करता, तुलना नहीं करता, परिणाम की चिंता नहीं करता। वो बस इतना कहता है, जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। और यही भाव मनुष्य को अजेय बना देता है। भाग 8। जब प्रभु साथ हो। जब प्रभु साथ होते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, विपत्ति अवसर बन जाती है, अपमान भी वरदान बन जाता है। तभी तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में नाम बस गया उसका अमंगल कोई नहीं कर सकता, देवता भी नहीं,
भाग 9। आज के समय में ये ज्ञान क्यों जरूरी है? आज का मनुष्य डर में जी रहा है, भविष्य की चिंता में जल रहा है, लोगों की नजर से घबरा रहा है, लेकिन समाधान बाहर नहीं, भीतर है। भाग 11। जब सब साथ छोड़ दे, तब कौन साथ देता है? जीवन में एक समय ऐसा आता है जब अपने बदल जाते हैं, जब जिन पर भरोसा था वही चोट दे जाते हैं, जब इंसान अकेला महसूस करता है। उसी अवस्था में मनुष्य सोचता है, अब मेरे साथ कौन है? प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिस दिन मनुष्य सच में टूटता है, उसी दिन प्रभु उसके सबसे पास होते हैं। भगवान शोर में नहीं मिलते, भगवान टूटन में मिलते हैं। और जब प्रभु पास होते हैं तो अमंगल की शक्ति स्वयं समाप्त हो जाती है। भाग 12। लोग कहते हैं फला देवता नाराज है। आज समाज में डर फैलाया जाता है, ये देवता नाराज है, वो शक्ति बिगड़ी हुई है, ये पूजा नहीं की तो नुकसान हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज बहुत साफ कहते हैं, जो डर पैदा करे वो धर्म नहीं हो सकता। सच्चा धर्म निर्भय बनाता है, भीतर भरोसा जगाता है, आत्मा को शांत करता है। भगवान कभी नहीं कहते डरो, भगवान कहते हैं मुझ पर भरोसा रखो। भाग 13। भगवान को मजबूर नहीं किया जा सकता। लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि दुख न आए, ताकि पैसा मिले, ताकि शत्रु हार जाए। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान में खो जाने के लिए पूजा करो। जब पूजा सौदा बन जाती है तब वो शक्ति खो देती है, लेकिन जब पूजा प्रेम बन जाती है तब कर्म जल जाते हैं, भाग्य बदलने लगता है और अमंगल पास भी नहीं फटकता। भाग 14। अहंकार सबसे बड़ा अमंगल। महाराज कहते हैं, भगवान से ज्यादा दूर कोई चीज रखती है तो वह है अहंकार। जब मनुष्य सोचता है मैं बहुत जानता हूं, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसी क्षण से उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार ही वह दरवाजा है जहां से अमंगल भीतर प्रवेश करता है। भाग 15। साधारण मनुष्य कैसे सुरक्षित रहे? आप संत नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, आपके पास समय की कमी है, तो उपाय क्या? प्रेमानंद महाराज कहते हैं, 3 सरल नियम अपनाओ। 1, किसी का बुरा मत सोचो। 2, जो है उसमें संतोष रखो। 3, नाम को सांसों में बसाओ। बस इतना करने वाला मनुष्य कभी असहाय नहीं होता। भाग 16। नाम जप मन की सफाई। नाम जप कोई मंत्र नहीं, यह मन की सफाई है। जैसे गंदा शीशा कुछ नहीं दिखाता, वैसे ही अशांत मन भगवान को नहीं देख पाता। जब नाम चलता है मन हल्का होता है, विचार शांत होते हैं और भीतर उजाला भरता है। यही उजाला अमंगल को जला देता है। भाग 17। जिनका बुरा हुआ उनका क्या? लोग कहते हैं वो तो बहुत भक्त था, फिर भी दुख में रहा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भक्त का दुख दिखता है लेकिन उसका अंत नहीं दिखता। भक्त का दुख दूसरों के लिए उदाहरण बनता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है और अंत में उसे ऊंचाई पर ले जाता है, जबकि अधर्मी का सुख धीरे धीरे उसे खा जाता है। भाग 18। शत्रु क्यों असफल हो जाते हैं? जब कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और आप नाम में टिके रहते हैं तो होता क्या है? महाराज कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें पहले गिरता है। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, नाम ही सब संभाल लेता है। भाग 19। आज का सबसे बड़ा रोग चिंता। आज का मनुष्य बीमार नहीं, चिंतित है। भविष्य की चिंता, रिश्तों की चिंता, पैसे की चिंता। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिसने आज प्रभु को सौंप दिया उसका कल सुरक्षित हो गया। चिंता वहां होती है जहां भरोसा नहीं होता। भाग 20। अंतिम रहस्य, बहुत गहरा सत्य। महाराज कहते हैं, भगवान को पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। जब भीतर ये भाव आ जाता है,
जो होगा अच्छा होगा। तो समझ लो, आप अजय हो चुके हैं। अब देवता क्या, ग्रह क्या, नकारात्मक शक्ति क्या, कुछ भी आपका अमंगल नहीं कर सकता। समापन संदेश दिल से। अगर आज आपका मन भारी है, आप टूटे हुए हैं, आपको डर लग रहा है, तो बस इतना कीजिए। आज सोते समय एक बार दिल से कहिए, हे प्रभु, अब मैं नहीं, आप। यही वाक्य आपकी सबसे बड़ी रक्षा बन जाएगा। राधे राधे। जय श्री राम।